भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया तारीफ का कितना भूखा है। चाहे वो तारीफ झूठी ही क्यों ना हो, चाहे वो तारीफ किसी फर्जी इंसान ने क्यों ना किया हो, चाहे वो तारीफ किसी क्रिमिनल ने क्यों ना की हो। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस में दंगे हो रहे हैं। अब होता क्या है, ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल होता है प्रोफेसर एन जॉन कैम का, और इस ट्वीट के अंदर यह शख्स बोल रहा है कि फ्रांस को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जरूरत है, उनके बुलडोजर की जरूरत है। दिक्कत यह है दोस्तों कि यह असली प्रोफेसर जॉन कैम नहीं है, सुविख्यात डॉक्टर नहीं, यह एक फर्जी आदमी है जिसका नाम है डॉक्टर नरेंद्र यादव। यह डॉक्टर नरेंद्र यादव यहां भारत में गिरफ्तार हो चुका है फर्जीवाड़े के मामले में। विश्वास ना हो दोस्तों तो आपके सामने हैदराबाद पुलिस का यह प्रेस रिलीज, और यह प्रेस रिलीज क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मगर बगैर मामले की जांच किए एबीपी न्यूज झांसे में आ गया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दफ्तर भी झांसे में आ गया। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हैदराबाद पुलिस क्या कह रही है, अंग्रेजी में है और मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं। On 16/5/2019, the accused Narendra Vikramaditya Yadav was apprehended near Chennai city and brought him to police station Kushaiguda, police station Hyderabad on 17/5/2019 and produced before additional Metropolitan Court Malkajgiri, where magistrates sent him for judicial custody. साफ तौर में इसमें लिखा हुआ है कि उसे चेन्नई में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। यानी कि यह व्यक्ति जो खुद को प्रोफेसर एन जॉन कैम बता रहा है, दरअसल इसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। यह व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, मगर ये जानबूझकर ट्विटर पर प्रोफेसर एन जॉन कैम की पहचान लिए हुए है, साफ तौर पर फर्जीवाड़ा। मगर एबीपी न्यूज और उसके पत्रकार क्या करते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों एबीपी न्यूज की खबर, यूरोप के जाने माने डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने भारत से मांग करते हुए ट्वीट में लिखा है कि फ्रांस में दंगों की स्थिति से निपटने के लिए भारत को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री योगी को भेजना चाहिए बगैर पड़ताल किए। जबकि यह व्यक्ति कौन था? नरेंद्र यादव। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इसके दो पत्रकार भी वही फर्जीवाड़ा करते हैं। इनमें से इत्तेफाकन जिस पत्रकार का मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, यह हाल ही में झूठी रिपोर्टिंग करते हुए पकड़ा गया था। याद कीजिए, इस व्यक्ति ने इंटरव्यू किया था नोबेल प्राइज कमेटी के डेप्यूटी हेड की, और यह झूठ कहा था अपनी रिपोर्ट में कि इन्होंने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हैं। बाद में वो व्यक्ति आया था और कहा था एबीपी न्यूज की खबर सरासर झूठी है। अब ये एक और फर्जीवाड़ा आपके सामने कर रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गजब डिमांड है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मांग उठी है कि फ्रांस में दंगे को काबू करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दें। 24 घंटों में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। मांग उठाई है एक मशहूर हस्ती ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी की दुनिया में बेहद मशहूर नाम और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा प्रोफेसर जॉन कैम ने। यह तो तय है कि योगी जी ये काम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर ही छोड़ेंगे, पर यह तो सवाल बनता है कि क्या वे दूर दुनिया में बैठे अपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त करेंगे। यही नहीं दोस्तों, इसी चैनल का एक और पत्रकार जो कई बार अपने ट्विटर हैंडल पर भाजपा का खुला, नंगा और बेशर्म प्रचार करता रहा है, आपकी स्क्रीन पर जर्मनी के विख्यात और सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एन जॉन ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग की है जिसमें बुलडोजर के साथ योगी दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में से किसी ने पड़ताल नहीं की, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इन्हें पता भी होता तब भी ये लोग कथित तौर पर यही करते। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये दोनों इससे पहले कई बार झूठ बोलते पकड़े गए। एबीपी न्यूज ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया।
मगर प्रोपेगेंडा तो चल गया ना। एबीपी न्यूज ने वो जो ट्वीट किया होगा वो अब तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला गया होगा। इन्होंने ट्वीट किया, उससे क्या होता है? क्या एबीपी न्यूज ने या वो दो वाहियात पत्रकारों ने इस मुद्दे पर माफी मांगी कि हम झूठ बोल रहे थे? और आप जानते हैं, गोदी मीडिया छोड़िए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दफ्तर भी इस झूठ के झांसे में आ गया। उन्होंने भी ट्वीट किया है, अंग्रेजी में है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Whenever extremism fuels riots, chaos, engulfs and law and order situation arises in any part of the globe, the world seeks solace and yearns for the transformative yogi model of law and order established by Maharaj Ji in Uttar Pradesh। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि दुनिया में जब भी अतिवाद होता है या कानून व्यवस्था बिखरती है, तब दुनिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के योगी मॉडल की तरफ देखती है। मगर बड़ा सवाल, क्या झूठ का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई आपको? बताइए, क्या झूठ का सहारा लिया जाएगा? क्या फर्जी क्रिमिनल्स का सहारा लिया जाएगा? यह सवाल है, इसका जवाब दीजिए। क्या मजबूरी है एबीपी न्यूज की कि उन्होंने अपने दर्शकों के सामने यह झूठ परोसा? क्या मजबूरी है एबीपी न्यूज के इन दो पत्रकारों की, जिनका इतिहास है झूठ बोलने का, यह झूठ अपने दर्शकों के सामने पेश करने की? और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, यह आपके स्क्रीन पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का यह संदेश है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, गरीबों को आशियाना दिलाया। गौर कीजिएगा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन से माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और किस तरह से मिलाया? 3 मिसाल, विकास दुबे, अतीक अहमद, और हाल ही में आपको याद होगा कोर्ट के अंदर एक माफिया को गोली मार दी गई जज साहब के सामने। और जब वो गोलीबारी हो रही थी, जज साहब इस कदर घबराए हुए थे कि वो अपनी चेयर के नीचे छुप गए थे। ये जो तीनों घटनाएं हैं ना दोस्तों, इन्हें अंग्रेजी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं, फर्जी एनकाउंटर्स भी कह सकते हैं। अतीक अहमद की बात करें सबसे पहले। अतीक अहमद, इसकी हत्या कब और कैसे हुई? उस वक्त अतीक अहमद पुलिस की गिरफ्त में था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संदेश देकर कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि अतीक अहमद की हत्या के पीछे उनका हाथ है? अरे भाई, पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी की गई है। पुलिस निठल्ली, बेबस देखती रही और बात वहां नहीं रुकती। अदालत के अंदर एक माफिया को जज साहब के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के मिर्जापुर में भी नहीं दिखाया गया था। इससे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का नाम बुलंद नहीं हो रहा है। इससे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। और यह मत भूलिए कि बुलडोजर को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो हम किस पर विश्वास करें न्याय के लिए? एक बुलडोजर मॉडल पर, या वो मॉडल जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसकी बात इस देश का संविधान करता है, इस देश की न्याय व्यवस्था करती है? उस सब की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इस तरह का संदेश जारी करता है। विकास दुबे को मौत के घाट उतार दिया गया था, गाड़ी पलट गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विकास दुबे लखनऊ लाया जाता तो कई सफेद पोशों के राज खुल सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक ब्यूरोक्रेट, जिनका एक संगीतमय बैकग्राउंड है या संगीतमय साथ है, वो विकास दुबे के रिश्तेदारों की शादियों में, पार्टियों में जाया करता था। विकास दुबे की सांठगांठ कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो इन सफेद पोशों के राज सामने आ जाते, मगर गाड़ी पलट दी गई। ये उपलब्धि नहीं है दोस्तों, ये आप अपने अपराध को छुपा रहे हैं। ये बहादुरी भी नहीं है। बहादुरी तब होती जब विकास दुबे को रोका जाता, जब विकास दुबे ने हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जवानों को, 1 दर्जन जवानों को गोलीबारी में मौत के घाट उतार दिया था।
जब उसे उस वक्त रोका जाता। अगर आप उस वक्त विकास दुबे का एनकाउंटर कर देते तो मैं खुद तालियां बजाता, मैं खुद उसकी तारीफ करता। मगर उस व्यक्ति ने पुलिस से अपनी करीबी के चलते खुद पुलिस को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में पुलिस की गिरफ्त में या पुलिस की मौजूदगी में उसकी गाड़ी पलटने से क्या हासिल होगा? इसीलिए बुलडोजर मॉडल पर गर्व नहीं किया जा सकता। मगर यहां तो बीजेपी हो या इनके पालतू पत्रकार, वो 2 कदम और आगे हैं। एक झूठ पर इतने प्रसन्न हो रहे हैं, एक फर्जी प्रोफेसर जॉन कैम पर खुश हो रहे हैं, जो असल में डॉक्टर नरेंद्र यादव है। डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, यह है रामराज। मैं एक सवाल एबीपी न्यूज से पूछना चाहता हूं। हाल ही में आपको अपने 2 न्यूज चैनल बंद करने पड़े और उन्हें डिजिटल चैनल बनाना पड़ा, एबीपी गंगा और एबीपी सांझा। इनमें से एबीपी गंगा का सारा फोकस उत्तर प्रदेश था और उत्तराखंड था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के बावजूद, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सेवा करने के बावजूद और कथित तौर पर मेवा मिलने के बावजूद आप अपने चैनल को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एक अरसे से आपने पत्रकारिता करनी छोड़ दी। 50 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा आपको। कई लोगों का भविष्य अंधकार में है, अधर में लटका हुआ है। मगर ये जो 2 पत्रकार थे जिन्होंने ये झूठे ट्वीट्स किए, झूठी जानकारी दी, इन पर गाज नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के अव्वल दर्जे के चाटुकार हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? सत्ता पक्ष के नाम पर झूठी खबरें बताना? बताइए, क्या आपका यह फर्ज नहीं था कि पता किया जाए कि यह प्रोफेसर जॉन कैम है कौन सा फर्जीवाड़ा है? मगर आपने बगैर जानकारी पर गौर किए वो खबर चला दी, डिलीट भी किया, इज्जत भी गई। मगर इज्जत तो एक अरसे से जा रही है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि इस बैनर में मैंने काम किया है। मैं जानता हूं यह खूबसूरत चैनल हुआ करता था, क्योंकि पृष्ठभूमि आनंद बाजार पत्रिका की थी, पृष्ठभूमि थी टेलीग्राफ जैसे दिग्गज अखबार की। मगर सब बर्बाद कर दिया है इनके न्यूज चैनल ने। वो चाटुकारिता भी काम नहीं आई, क्योंकि चैनल को बंद करना पड़ रहा है। 50 लोग सड़क पर आ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं है उनके पास। बताइए ना, अगर आप पत्रकारिता कर रहे होते और अगर फिर भी आपको अपना चैनल बंद करना पड़ा, तो कम से कम शहीद की तरह जाते ना। अपना इज्जत रही और पत्रकारिता के तौर पर जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो भी खत्म हो गई। क्योंकि एक पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वसनीयता। वो आंख में आंख डाल के सत्ता पक्ष से सवाल कर सके। मगर ये चैनल्स और ये पत्रकार क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। और मैं ये एबीपी न्यूज को क्या कहूं, रिपब्लिक न्यूज, वो भी इस झांसे में आ गया है। वो भी ये झूठी खबर चला रहा है कि किसी जॉन कैम ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ की है। ये सब जानबूझकर ये झूठ चलाते हैं ताकि एक प्रचार चले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और नतीजा आपके सामने है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।